अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। हमारी बज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे पाकिस्तान की अजीम शख्सियत मौलाना आज़ाद जमील साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब तशरीफ़ लाए। हुसैन अराई साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, तिलावत कुरान से लेकर अज़ान मगरिब तक इंशाअल्लाह। अब स्क्रीन पर नंबर थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप लोग वज़ाइफ के हवाले से मौलाना आज़ाद जमील साहब से जो जो भी सवालात करना चाहें तो वो आप सवाल कर सकते हैं। ये वक्त हुआ है अब प्यारा इल्म, ये हमारा सेगमेंट है, कोई सेगमेंट जिसके अंदर हमारी 3 टीम्स होती हैं, ए बी सी, और ये 16 दिन मुकाबला चलेगा और उसके बाद फिर टीम्स रह जाएंगी 8, 4 और फिर 2 टीम्स के दरमियान होगा ग्रैंड फिनाले। हमारी टीम्स मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ आपको कराता चलूं। हमारी पहली टीम है टीम ए, जिसमें हैं आशिर खान और अम्मारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं अंजुल और अस्तकीना। अब पहले ये बताइए कि अस्तकीना का मतलब क्या है? यकीन। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई, आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। और टीम सी में मौजूद हैं शेख बलीगुद्दीन साहब और आशिर ज़हूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है, खैरियत से? फुल तैयारी लग रही है। हाँ, अच्छा, मैं आपको इसके रूल्स बताता चलूँ। गो कि आपको सबको पता है, लेकिन रिपीट करना बहुत ज़रूरी है कि हम आपसे पहले राउंड में सवाल करेंगे और हर सवाल के 10 नंबर आपको मिलेंगे। हर टीम से अलग अलग सवाल किया जाएगा। दूसरा राउंड होगा हमारा बजर राउंड, जिसमें स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी, उसके हवाले से सवाल होंगे। और सवाल हो सकता है एक हो या एक से 2 सवाल हो, यानी ये कौन है और क्या करते हैं। तो लिहाजा आपने सवाल सुनकर बजर दबाना है। जो बजर दबाएंगे उनको जवाब देने का मौका मिलेगा। सही जवाब देने पर 10 नंबर मिलेंगे और माइनस मार्किंग होगी गलत जवाब देने पर। और थर्ड राउंड हमारा होगा रैपिड फायर, जिसमें हर टीम को ए बी सी तीनों टीम्स को दिए जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर आपसे जितने सवाल किए जाएंगे उसमें जितने जवाब देंगे आप, उस पर आपकी टीम का फैसला हो जाएगा। और आप ज़ाहिर है आपको ये बताता चलने, ज़ाहिर है जब जैसे रमज़ान आया ना, तो अल्लाह ने भी ये बताया कि तुम एक नमाज़ पढ़ोगे, मैं तुम्हारी एक नमाज के बदले इतनी नमाज़ों का फ़ायदा, एक बार कुरान पढ़ोगे मैं तुम्हें इतने ज़्यादा कुरान को फ़ायदा दूंगा। तो फ़ायदा जब नज़र आता है ना, तो इंसान और मेहनत करता है। यकीनन ये लालच नहीं है, लेकिन जब तोहफे मिलते हैं तो इंसान को मेहनत करने में और मज़ा आता है। आपको जाएगा तिफल डायपर्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर, जो कि तिफल डायपर वो कंपनी है जो कि सर्टिफाइड, वाहिद कंपनी जो ISO सर्टिफाइड है, जो डायपर्स बनाती है, ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाती है। और पामोलिव नेचुरल्स की तरफ से ज़बरदस्त गिफ्ट आपके लिए रखे हुए हैं तमाम टीम्स के लिए, और फोटाइल की तरफ से भी आपको गिफ्ट जाएगा। और जो विनर होंगे उनको जाएगा वर्ल्ड वेंचर की तरफ से 1 लाख रुपए की मालियत का 1 साल का मेंबरशिप कार्ड। और जो आपकी टेबल पर रखे हैं ये हैं जनाब परफ्यूम्स। ये हमारा अपना ब्रांड है, फरहान अली वारिस बाय हिमानी नेचुरल्स की जानिब से ये हमारा कोलैबोरेशन है। इनके साथ हमने परफ्यूम बनाया। ये परफ्यूम आप लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। और इस परफ्यूम के बारे में बताते चलूँ कि आप किसी भी महंगे परफ्यूम से इसकी लास्टिंग की कंपैरिजन कर लीजिए। ये चैलेंज है। हमने कोशिश की कि अच्छी लास्टिंग बहुत कम प्राइस में आपको मिले। तो ये FAW बाय हिमानी के परफ्यूम्स हैं, और इसकी डिटेल्स आपको हमारी कंपनी से ही मिल जाएंगी, सोशल मीडिया से ही मिलेंगी। डीनेचर्ड अल्कोहल इसमें है, यानी इसमें हमने बहुत सारे फतावे भी लिए हुए। ये लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। जैसे आप इतर लगाते हैं, क्योंकि इतर बहुत तेज़ होता था इसलिए। खैर, अब हम टीम शुरू करते हैं, टीम का ट्रांसमिशन शुरू करते हैं। इसमें पहला सेगमेंट हमारा है प्यारा इल्म, और प्यारे इल्म का पहली टीम हमारे पास मौजूद है टीम ए। टीम ए से पहला सवाल है, उन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बताइए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह बिल्कुल ताला सही जवाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस चचा जाद भाई को अबू तुराब का लक़ब दिया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक के 13वें पारे का नाम बताइए। हिंट दे दूं, वमा से शुरू होता है। पास करते हैं, जवाब है जी वमा उबेरियू। आपने गलत जवाब दिया। दूसरा चौथा सवाल आपके पास है कि पाकिस्तान में कौमी असेंबली के अरकान की तादाद कितनी है?
कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 256. गलत जवाब, 342 है। पांचवा सवाल है, किस सैयारे को जमीन की बहन कहा वीनस, जाता है? वीनस। बिल्कुल सही जवाब। टीम बी आपकी जानिब आते हैं। पहला सवाल है कि तब्दीली किबला का हुक्म हिजरत मदीना के कितने अरसे बाद मौसूल हुआ? 2 हिजरी में। जी 2 हिजरी। नहीं, कितने अरसे बाद? हिजरत के जी हिजरत हिजरत भी उसके दूसरे साल में ही किबला तब्दील हो गया था। नहीं, महीने बताएं कि कितने कितने महीने। अच्छा, महीने आप कह रही हैं दूसरे साल ही? हिजरत के दूसरे साल में किबला चलिए तब्दील मान लेते हैं क्योंकि इसमें 7 माह लिखा है, वो अगला साल ही हो जाता है। चलिए 17 माह लिखा है इसमें, वो अगला साल हो जाता है। आपका जवाब सही मान लेते हैं, तालियां होनी चाहिए। हिजरत हबशा के वक्त हबशा का बादशाह कौन था? नजाशी। बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त खेल रहे हैं भाई, जबरदस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सबसे पहली मुलाकात कहाँ हुई? गारे हिरा पर हुई। बिल्कुल सही जवाब। मैदान अमल किसका नॉवेल है? मैदान अमल पास ये है प्रेमचंद साहब का। गजल में काफियों के इस्तेमाल से क्या पैदा होता है? काफियों के इस्तेमाल से रिदम। बिल्कुल सही जवाब। तरन्नुम पैदा होता है, रिदम पैदा होता है। टीम सी से पहला सवाल, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ वाक़ है? जन्नतुल बकी. बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो कुरान मजीद में किस नाम से याद किया जाता है? हसन. हाँ हसनुल खास ऐसे कुछ है. आई डोंट. हाँ बोले आई डोंट कंफर्म. कुछ आप पहुंच गए। हसनुल खास अल खास ऐसे कुछ है. चलें, आपका जवाब तो सही नहीं लेकिन बता दो, एहसनुल कसस। एहसनुल कसस इसका जवाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? अल्लाह से कलाम करते थे। जी. इससे बड़ा हिंट मैं नहीं दे सकता। कलीमुल्लाह. बिल्कुल सही जवाब। मीर अनीस साहब के दादा कौन थे? बहुत आसान। मीर ही नाम था उनका. जी लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा. मीर ऐसे कुछ नाम था. चलें हसन. मीर हसन. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल हकीम शरर ने किस मौजू पर नॉवेल लिखे? तारीखी मामलात पे. तारीखी इन्होंने लिखी हैं. और इसके अलावा जवाब आपका सही मान लेते हैं, तारीखी और रोमानवी दोनों ही लिखे, लेकिन आपका जवाब सही है। चलिए दूसरा राउंड शुरू करते हैं। दूसरा राउंड है हमारा बजर राउंड। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई देगी, पहले आपने सवाल सुनना है, उसके बाद आपने जवाब देना है बजर दबाकर। तस्वीर में मौजूद शख्स कौन है और इनकी वजह शोहरत क्या है? दिखाइए तस्वीर। जी टीम सी। सॉल्ट बेक. सॉल्ट पी. नाम क्या है इनका? सॉल्ट बी एस बेक. मैंने सवाल किया कि तस्वीर में शख्स, चलें आपने ये तो बता दी कि मशहूर वो इसी सॉल्ट बेस हैं, जो उनका स्टाइल है नमक डालने का, वो इस अंदाज की वजह से मशहूर है। नाम है इनका नुसरत कोक। ये शेफ हैं। सवाल आपका, जवाब आपका सही मान लेते हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए कि तस्वीर में दिखाई जाने वाली मशहूर शख्सियत कौन है और इनका ताल्लुक किस शोबे से है? टीम ए। बिलाल अब्बास हैं और इनका एक्टर है, इंडस्ट्री से ताल्लुक। बिल्कुल सही जवाब। इस मशहूर मस्जिद का नाम बताइए और कहां वाक़ है जो तस्वीर में दिखाई जा रही है। अब टीम ए। तुर्की में है ये। तुर्की में। नाम क्या है? ब्लू मॉस्क। बिल्कुल सही जवाब। तस्वीर में दिखाई जाने वाली शख्सियत कौन है, इनका ताल्लुक किस शोबे से है? दिखाइए। टीम ए। जी ये शेफ है। जी नाम इनका क्या है? सादत। शेफ बिल्कुल सही जवाब। शेफ सादत सिद्दीकी। पाकिस्तान में मौजूद इस इमारत का नाम बताइए जल्दी से, जो अगली तस्वीर में दिखाई जा रही है। टीम ए। एक
हाइपर स्टार बिल्डिंग है ये सीयू के पास, ये वाली जी। कुछ करीब हैं आप, करीब है, हाँ। बिल्कुल बराबर में। बिल्डिंग का नाम बताइए। हैप्पी स्टार तो इसके अंदर है। टीम सी। सर आईकॉन टावर। माइनस मार्क, 10 माइनस मार्क। आपको मौका दिया जा रहा है, बताएंगे? नहीं बताएंगे, ठीक है जनाब। जवाब हम बताए थे, ये है सर डॉलमेन मॉल। डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन। चलिए जी, अब है रैपिड फायर। 1 मिनट दिया जाएगा तमाम टीम्स को और जल्दी जल्दी जवाब देना है ताकि जल्दी जल्दी आप जीत कर जाएं इनामात। टीम ए, टाइम शुरू होता है आपका अब। तैयार हैं? सांस ले लीजिए अच्छी तरह। सूरह कैफ में असहाबे कैफ के साथ किस जानवर का जिक्र है? कुत्ता या घोड़ा? कुत्ता। बिल्कुल सही जवाब। पहले इस्लामी परचम का रंग कौन सा था? सब्ज या सफेद? सफेद। बिल्कुल। अच्छा, मैं ऑप्शन भी बताऊंगा, आपको आसानी रहेगी। बिल्कुल सही जवाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? बाप बेटे का या भाई भाई का? भाई। बिल्कुल सही जवाब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर कौन सी सूरह की तिलावत की? सूरह अनफाल या सूरह अल-फतह? सूरह अल-फतह। बिल्कुल सही जवाब। किस मुल्क को रेनबो नेशन भी कहा जाता है? जापान या साउथ अफ्रीका? जापान। गलत जवाब, साउथ अफ्रीका है। दुनिया में सबसे ज्यादा आतिशफिजा कौन से मुल्क में होते हैं? मालदीव या इंडोनेशिया? बिल्कुल सही जवाब। कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा सरकारी जबानों को तस्लीम करता है? इंडोनेशिया या जुनूबी अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही जवाब। किस मुल्क को 1000 जजीरों की सरजमीन कहा जाता है? आइलैंड या इंडोनेशिया? बिल्कुल सही जवाब। लाउड स्पीकर में पैदा होने वाली आवाज की लहरें किस वजह से होती हैं? वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल सही जवाब। टेलीस्कोप के बगैर नजर आने वाले कितने सैयारे हैं? 5 या 4? 4। गलत जवाब, 5 हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की वफात जिस वक्त हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 8 साल या 6 साल? 6 साल। गलत जवाब, 8 साल थी। टाइम्स अप। बहुत अच्छा खेला, लेकिन वेल डन। टीम बी, आपकी तरफ चलते हैं। सांस ले लीजिए। तैयार हैं? आपसे अब उम्मीद है, अब तक आप थोड़ी लो गए हैं आप लोग, लेकिन अब उम्मीद है आपसे कि देखिए रैपिड फायर ऐसा राउंड होता है कि इसमें काया पलट जाती है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम या हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? याकूब अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद की 54 सूरह कौन सी है? सूरह यासीन या सूरह अल-कमर? सूरह अल-कमर। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सी सूरह है जिसके 3 बार पढ़ने से एक कुरान मजीद का सवाब मिलता है? सूरह इखलास। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सी सूरह है जिसके नाम के मायने बिजली के हैं? सूरह रहमान या सूरह रात? रात। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सा आला है जो दिल की हरकत को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। हाइड्रोमीटर या कार्डियोग्राफ? कार्डियो। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया का कौन सा बर्रे आजम है सबसे ज्यादा खुश्क और हवादार है? अफ्रीका या अंटार्कटिका? अफ्रीका। गलत जवाब, अंटार्कटिका है। सर्द ममालिक में सर्दियों के दौरान बर्फीली सड़कों पर बर्फ को पिघलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन या नमक? नमक। बिल्कुल सही जवाब। सीएनजी का मतलब क्या है? कन्वर्टेड नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल सही जवाब। खून किसके जरिए साफ किया जाता है? जिगर या गुर्दे के जरिए? गुर्दे के जरिए। बिल्कुल सही जवाब। टाइम अप। तालियां होनी चाहिए। टीम सी, आपसे पहला सवाल। तैयार हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मदफन कहां पर है? वो कहां मदफन है? बिल्कुल सही जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा कौन थी? रुकैया या हलीमा? हलीमा। काबे की तामीर किस नबी ने की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। किस शहर का जिक्र कुरान पाक में आया है? मक्का या रूम? रूम। बिल्कुल सही जवाब। 3 बुनियादी रंग कौन से हैं? सुर्ख, पीला, नीला या सब्ज? सेकंड सब्ज। सुर्ख, सब्ज या नीला? सेकंड जो ऑप्शन है। सुर्ख, पीला, नीला या सुर्ख, सब्ज, नीला? सब्ज नीला। सही। गाजर में कौन से विटामिन हैं? यानी गाजर कौन से विटामिन का अच्छा जरिया है? ए या बी? विटामिन ए या विटामिन बी? कौन सी गैस है जिसे आमतौर पर लॉफिंग गैस कहा जाता है? कौन सी गैस है जिसे आमतौर पर लॉफिंग गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? गलत जवाब, निट्रस ऑक्साइड। टाइम आपका खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा खेला बहरहाल आपने, लेकिन देखना ये कि अब टीम जीती कौन सी है। हम इस टीम का अनाउंस करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान और अब वक्त हुआ है हमारे प्यारे इल्म का रिज़ल्ट अनाउंस करने का। रिज़ल्ट अनाउंस करता चलूँ, हमारे साथ जो टीम मौजूद है, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। टीम ए ने हासिल किए हैं 130 पॉइंट, तालियां माशाल्लाह। टीम बी ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट और टीम सी ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। तो टीम ए आज की विनर है और लेकिन आप सबके साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। लेकिन एक विनर के लिए जो जाएगा वो वाइल्ड वेंचर की जानिब से आपको ये 1 साल की मेंबरशिप है जिसकी मालियत 1 लाख रुपए है, ये आपको गिफ्ट जाएगा। लेकिन टीम ए, टीम बी एंड टीम सी पामोलिव नेचुरल की तरफ से, तिफल की जानिब से, फुटाइल की जानिब से और पामोलिव नेचुरल की जानिब से आप सबको जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। और ख़ास तौर पर हमारी जो कंपनी है FAW बाय हिमानी नेचुरल की जानिब से, हिमानी नेचुरल की जानिब से आप तीनों टीम्स को जाएंगे। आप, मेरी नज़र में आप तीनों विनर हैं। देखिए, खेल में नंबर्स आगे पीछे होना तो एक खेल का हिस्सा होता है, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग हैं। मेरी नज़र में आप तीनों विनर्स हैं, इसलिए मैं तो अपना परफ्यूम तो आप तीनों को दूंगा और आप तीनों के लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं और इन सब के लिए तालियां होनी चाहिए।